गरीब किसान और जादुई मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत बंजर हो गए थे, बैल बूढ़े हो चुके थे और घर में खाने के लिए अनाज भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी रामू मेहनत करता और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। एक दिन रामू नदी किनारे बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करे। तभी उसकी नजर नदी में चमचमाती हुई एक मछली पर पड़ी। वह मछली साधारण नहीं थी, उसके पूरे शरीर पर सुनहरी चमक थी और आंखों में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। रामू ने सोचा, अगर इसे पकड़कर बेच दूं तो शायद घर का कुछ काम चल जाए। उसने जाल फेंका और मछली को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने मछली को हाथ में लिया, मछली ने मानवीय आवाज में कहा, हे किसान, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। रामू हैरान रह गया। उसने सोचा थोड़ी देर, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे सच में मदद चाहिए। और उसने मछली को नदी में वापस डाल दिया। मछली ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? रामू ने कहा, मुझे इतना अन्न मिल जाए कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और बोली, जाओ, घर जाकर देखो। रामू जब घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज का कोठार गेहूं, चावल और दाल से भरा हुआ है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिन बाद मछली फिर से रामू के सपने में आई और बोली, दूसरी इच्छा मांगो। रामू ने कहा, मेरे पास खेती करने के लिए अच्छे बैल और औजार हूँ। अगली सुबह उसने देखा कि उसके आंगन में 2 ताकतवर बैल बंधे थे और नए चमकते औजार रखे हुए थे। अब उसकी खेती फिर से हरी भरी होने लगी। अब आखिरी इच्छा बाकी थी। गांव के लोग यह देखकर चकित थे कि रामू की हालत कैसे बदल गई। उनमें से कुछ लोग जलने लगे और बोले, अगर हमारे पास इतनी ताकत होती तो हम पूरे गांव पर राज करते। रामू के मन में भी थोड़ी देर के लिए लालच आया। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं तीसरी इच्छा से राजमहल और नौकर चाकर मांग लूं। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह गरीब होते हुए भी सबका भला चाहता था। जब मछली फिर सामने आई तो रामू बोला, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे पूरे गांव में कोई भी भूखा न सोए। मछली बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी पूंछ हिलाई और अचानक गांव में अनाज के भरे भंडार, साफ पानी के कुएं और हरे भरे खेत प्रकट हो गए। अब कोई भी गरीब या भूखा नहीं रहा। गांव वाले रामू की ईमानदारी और दयालुता देखकर उसकी बहुत इज्जत करने लगे और रामू ने समझा कि असली सुख केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचने में है। शिक्षा, लालच करने से नहीं बल्कि दयालुता और सबके भले की सोच से ही असली सुख और जादू मिलता है।